इस गांव के ग्राम प्रधान जी के प्रतिनिधि के रूप में आए उनके अनुज श्री गौरव जी, यहाँ के ARP संतोष जी, क्वालिटी कोऑर्डिनेटर विवेक जी, यहाँ के प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय के समस्त अध्यापक अध्यापिकाएं, यहाँ मौजूद 120 रुपया शिक्षा समिति के अध्यक्ष सदस्य और अभिभावकगण जितने भी यहाँ आए हैं, प्यारे बच्चे, मैं सभी का इस विद्यालय परिसर में अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप लोग इस मौसम में भी इस कार्यक्रम में आप लोगों की उपस्थिति है, आप लोग प्रतिभाग कर रहे हैं, ये बहुत ही हर्ष का विषय है, क्योंकि आज के समय में कोई भी ऐसे कार्यक्रमों में अपना समय नहीं देना चाहता, अपना काम छोड़कर इस तरह के कार्यक्रम में आना नहीं चाहता है। आप लोग आए हैं, इससे यह प्रतीत होता है कि आप लोगों का विद्यालय के प्रति लगाव है, अपने बच्चों के प्रति लगाव है। निश्चित रूप से तभी आप लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। बच्चों ने आज इस कार्यक्रम में जितने भी कार्यक्रम प्रस्तुत किए बहुत ही बेहतरीन, किसी भी अच्छे विद्यालय, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे कोई भी विद्यालय हो, अगर किसी भी विद्यालय में, हमने बहुत सारे विद्यालयों का कार्यक्रम देखा, इस विद्यालय में बच्चों के द्वारा आज जो भी कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, निश्चित रूप से यहाँ के अध्यापकों का और बच्चों का दोनों बधाई के पात्र हैं। अध्यापकों ने भी मेहनत की है, बच्चे भी टैलेंटेड हैं, तभी इतना अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत हुआ है। अध्यापक अगर मेहनती हो, बच्चे उसके लायक न हो, तो भी सफलता नहीं मिलती है। इससे स्पष्ट है हमारे इस विद्यालय के बच्चे भी प्रतिभावान हैं और अध्यापक भी कर्मठ हैं, तभी इस विद्यालय के बच्चों ने इतना बढ़िया कार्यक्रम प्रस्तुत किया। मैं पुनः उन बच्चों को और अध्यापकों को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। मैं कामना करता हूँ कि आप लोगों की मेहनत से, यहाँ के अध्यापकों की मेहनत से यहाँ अध्ययनरत सभी बच्चे आगे बढ़ेंगे, अपने परिवार, अपने गांव, अपने देश का नाम रोशन करेंगे। ये मेरी कामना है, ईश्वर से प्रार्थना है और मेरी शुभकामनाएं हैं। अभिभावकों से भी मेरा एक अनुरोध है, प्राय अभिभावकगण या गांव के लोग या आसपास के लोग ये कहते हुए सुने जाते हैं कि जो सरकारी विद्यालय है वहाँ पढ़ाई नहीं होती। इस संबंध में मेरा एक अनुरोध यह है कि जब प्राइवेट विद्यालय में किसी बच्चे को भेजा जाता है तो गार्जियन बहुत ही सजग रहता है अपने बच्चों के प्रति, उसको कायदे से तैयार करना, विद्यालय भेजना, बच्चे जब आते हैं स्कूल से कापी देखना, क्या पढ़ाई हुई, क्या होमवर्क मिला है, या तो अपने सक्षम होते हैं तो अपने उसको पूरा कराते हैं बैठ के, या तो बाहर से अध्यापक रखते हैं उससे पूरा करवाते हैं, लेकिन चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो होमवर्क मिला है उसको पूरा करके ही विद्यालय जाए, अच्छे से विद्यालय जाए, हर बात का ध्यान रखते हैं। लेकिन जब सरकारी स्कूल में भेजने की बात होती है बच्चों को, तो बच्चे कैसे जा रहा है, कब जा रहा है, समय पे जा रहा है कि नहीं, उसको स्कूल में कुछ पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया, तो क्या होमवर्क दिया गया, तो मेरा बच्चा कर रहा है कि नहीं, इसको देखने की फुर्सत अभिभावकों को नहीं रहती है। मेरा अनुरोध है कि अगर आप अपने बच्चे की पढ़ाई के प्रति चिंतित हैं और आपके मन में यह अभिलाषा है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर कुछ अच्छा करे, तो आपको इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। मानते हैं कि आप बहुत व्यस्त रहते होंगे, आपके जिम्मे परिवार का दायित्व होगा, आप किसी न किसी काम में व्यस्त होंगे, लेकिन बच्चे के भविष्य से बढ़कर कुछ नहीं है। इसीलिए आपको इसके लिए समय निकालना पड़ेगा और आपसे अनुरोध यही है कि आप ये प्रयास करें कि मेरा बच्चा अच्छे ढंग से तैयार होकर समय से विद्यालय जाए, और विद्यालय में क्या पढ़ाई हुई शाम को जब लौटता है तो आपको जब मौका लगे, सोने से पहले भी आप जरूर कहिए कि बेटा जरा कापी ला के दिखाओ तो आज क्या पढ़ाई हुई, कुछ होमवर्क मिला है कि नहीं, और उसको देखिए, ताकि बच्चों में भी पढ़ाई के प्रति एक भावना बढ़े और बच्चे समझें कि मेरे अभिभावक भी चाहते हैं कि मैं पढ़ूं, तो बच्चे पढ़ेंगे। प्रेम से ही
कोई काम होता है। अगर बच्चे को प्यार दुलार दे के आप पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे तो आपका बच्चा निश्चित रूप से पढ़ेगा। तो एक अनुरोध यही है कि आप लोग इस काम को करें। दूसरा मेरा अनुरोध ये है कि आप लोग विद्यालयों में जब भी मौका लगे कभी न कभी आया कीजिए। विद्यालय में आइए, एक बार घूम लीजिए, देखिए कि किस तरह से पढ़ाई हो रही है, बच्चे उससे संतुष्ट रहिए कि हाँ बच्चे कायदे से पढ़ रहे हैं। अगर कोई कमी नज़र आवे तो पहले आप वहाँ के प्रधानाध्यापक से बात कीजिए, बताइए कि आज हम आए थे। शिकायत के लहजे में मत आइए कि हम कुछ कमी निकाल के बताएंगे। आप इस उद्देश्य से आइए कि ये मेरा विद्यालय है, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो क्या कमी अगर कोई नजर, अगर अच्छी बात आपको नज़र आवे तो आप तारीफ करके भी जाइए। अगर किसी बात में कमी लगे कि हाँ कुछ बच्चे घूम ही रहे थे, पढ़ाई नहीं हो रही थी या कुछ, तो आप पहले प्रधानाध्यापक से शिकायत कीजिए। उसके बाद भी अगर सुधार न हो तो मेरा नंबर सब जगह सार्वजनिक है, खंड शिक्षा अधिकारी का। हमको अवगत कराइए कि आज मैं गया था और वहाँ इस तरह की बात, तो फिर हम आके और यहाँ निर्देशित करेंगे। ये आप लोगों का भी दायित्व है कि आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो विद्यालय में पढ़ाई का माहौल बना रहे। अगर कहीं कोई कमी है तो उसको हम लोग मिलजुल के दूर करवाएंगे। तो ये अनुरोध भी है कि अपने व्यस्तम कार्यक्रम में कभी अगर आप लोगों को मौका लगे तो निश्चित रूप से एक बार घूम लिया कीजिए जिस समय विद्यालय का अवधि है, और एक बार घूम लिए, देख लिए कि कैसे क्या हो रहा है। और अपने घर में बच्चों को नियमित रूप से आप लोग जरूर देखते रहिए कि क्या पढ़ाई हो रही है, नहीं उस पर सजग रहने की आवश्यकता है। जब कभी भी विद्यालय परिवार के द्वारा अभिभावकों की बैठक बुलाई जाए, प्रबंध समिति की बैठक बुलाई जाए, उसमें आप लोग जरूर अपना समय दीजिए, क्योंकि महीने में एक बार इस तरह का कार्यक्रम होता है। आइए, तो अगर कोई कमी लगे आपके बच्चे में, किसी विषय में लगे कि इस विषय में बच्चे की पढ़ाई ठीक नहीं है, तो ये सब दर्ज कराइए यहाँ अपनी बात, ताकि प्रधानाध्यापक और यहाँ के स्टाफ उस चीज़ पर, उस बच्चे पर, उस कमियों को दूर करने के लिए प्रयास करें। यही आप लोगों से मेरा अनुरोध है। पुनः एक बार मैं इस विद्यालय के समस्त बच्चों की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आए हुए सभी अभिभावकों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।